प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाएं। शिक्षा के सार्वजनिकरण में वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, रुकावट है, जो शिक्षा प्राप्त करने में हमें कठिनाई पैदा होती है, जिससे हम वंचित रह जाते हैं। उन बाधाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने कई प्रकार की वीडियो बनाकर के आपको भेजी थी। शिक्षा के अर्थ के बारे में मैंने बताया, शिक्षा की परिभाषा मैंने आपको बताई, शिक्षा की विशेषता मैंने आपको बताई, शिक्षा के मूल्य मैंने आपको बताए और शिक्षा प्रजातंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैंने आपको बताया। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में भी मैंने प्रकाश आपको डाला। आपने उन वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो एमएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस बनाया है शैक्षिक अध्ययन का, उसमें शिक्षा से रिलेटेड कई प्रकार की विषय वस्तु जोड़ी है। उन विषय वस्तुओं के अनुसार ही हम अलग अलग वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाओं पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार की रुकावट बालक एवं व्यक्ति को जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो कौन कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो वो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें रुकावट पैदा करती है। तो चलते हैं, हम एक एक कठिनाइयों को देखें। तो सर्वप्रथम हमारी बाधाएं आर्थिक बाधाएं। आर्थिक बाधाएं भी हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण में प्रमुख बाधाओं के अंतर्गत आती है। आर्थिक बाधाएं जब अर्थ की कमी होती है तो कई प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आ जाती है। कई प्रकार की योजनाएं सरकार बनाती है, कई प्रकार की योजना बनाते हुए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते, जन जन तक वो शिक्षा पहुंचाना चाहते, सार्वजनिकरण करना चाहते, लेकिन अर्थ की कमी हमारे सामने आ जाती है। जब अर्थ की कमी आ जाती है तो शिक्षा में कई प्रकार की शिक्षा पहुंचाने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। वो संसाधनों के द्वारा जो हमें उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं मिल पाते। जहाँ हमें शिक्षा को पहुंचाना चाहिए वहाँ अर्थ की वजह से, धन की वजह से हम उस शिक्षा को नहीं पहुंचा पाते और उस शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं हो पाता। इसलिए कई प्रकार की कठिनाई हमारे आर्थिकता की दृष्टि से भी हम देखा जाए, क्योंकि हम देखें तो भारतवर्ष में कई ऐसी स्थिति, ऐसे प्रदेश हैं जो आर्थिकता से जूझ रहे हैं। कई ऐसे गांव और ढानियाँ जहाँ पर हम उन चीज़ों को नहीं पहुँचा पा रहे जहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये कमी हमें आर्थिकता की हमारी नजर आती है। हमें चाहिए इनके पूर्ण प्रयास हम करें, आर्थिकता की जो कमी आ रही है उनको हम दूर करें, इन बाधाओं को दूर करें ताकि हम शिक्षा का सार्वजनिकरण कर सके। और 6 से 14 वर्ष के जो बालक है शिक्षा के सार्वजनिकरण उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से हम जोड़ सके। भारत सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की या प्रदेश सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण की चलाई गई है, लेकिन उन योजना में हमें कई ऐसी समस्या हमारे धन की आ जाती है। वो धन के कारण हम यूनियन से सही प्रकार से नहीं जुड़ पाते और हमें ऐसी बाधाएं हमारे सामने आ जाती है, वो शिक्षा से वंचित हो जाती है, हम शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कई प्रकार की ऐसी बाधाएं भी हमारे सामने आती है, जो कि हमारे सामने सार्वजनिकरण की बाधाओं में प्रमुख बाधाएं है आर्थिक बाधा। दूसरी बाधा है हमारी सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाएं भी हमारे सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। सामाजिक बाधाएं आप देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज से अगर दूर चला जाएगा या तो वो भगवान बन जाएगा या पशु बन जाएगा। ऐसी बात अरस्तु ने ये कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक बाधाएं भी हमारी शिक्षा के जो प्राप्त करने में बहुत बड़ी कठिनाई आती है, जिसमें है प्रथम अगर हम देखें तो लिंग भेद। लिंग भेद की समस्या इस प्रकार से आती है कि हमारे आज भी कई ऐसे स्थान है, ऐसे गांव है जहां पर लिंग भेद आज भी किया जाता है। वैसे धीरे धीरे लिंग भेद समाप्त हो जा रहा है, लेकिन आज भी हमें कई गांवों में ये देखने को मिल रहा है लिंग भेद के कारण, क्योंकि बालिकाओं को स्कूल भेजने में असमर्थता होती है। बालकों को तो पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता है। ऐसे कई ऐसे गांव में वैसे स्तर सुधरा है, बालिकाओं को भेजने लग गए, लेकिन लिंग भेद की समस्या आज भी हमारे सामने आ रही है। हमें चाहिए कि हम बालक एवं बालिकाओं को समान समझें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हम समान
रहे। और सरकार को चाहिए कि लिंग भेद की समस्या हमारी दूर हो। तो सामाजिक बाधाओं में लिंग भेद का भी एक कारण हमारा हो सकता है शिक्षा प्राप्त करने में, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने में जब बालिकाओं को हम अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएगी। इसलिए हम बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए, उनके गांव में स्कूल प्राथमिक स्कूल से उन्हें जोड़ना चाहिए, उनकी बालिका विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारे लिंग भेद के कारण भी हमारी बाधाएं आती है सामाजिक बाधाओं के अंदर। दूसरा, बाल विवाह। बाल विवाह भी एक हमारी सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत आता है। हम छोटी सी उम्र में ही बालक बालिकाओं की शादी कर देते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने में उनको कठिनाई आती है। तो बाल विवाह की समस्या भी हमारे सामने शिक्षा प्राप्त करने में, शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमें उनकी उम्र के अनुसार शादी करनी चाहिए, उस बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उसकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनको प्राप्त होनी चाहिए और उच्च शिक्षा में वो अपना आगे बढ़ते रहे। ये सारी चीजें निर्धारित उम्र में ही उनका विवाह किया जाए। ऐसी जो समस्या, सामाजिक कुरीति या सामाजिक बाधाएं हमारे सामने आती है, वो शिक्षा के सार्वजनिकरण में बाधाएं हमारी देखने को मिलती है। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे करें, शिक्षा कैसे पहुंचाएं, जब आप बाल विवाह के अंतर्गत उनका छोटी सी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है तो कई प्रकार के शिक्षा पहुंचाने में हमारी कठिनाई होती है। वो शिक्षा से वंचित रह जाते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी कई प्रकार की कठिनाई भी हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं में आती है, जो सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत जानी जाती है। तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत हम आज भी हमें देखने को मिलता है कि कई इस प्रकार की संस्थाएं होती है जो कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करती है। निम्न वर्ग के व्यक्ति भी आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसी सामाजिक बाधा भी आज हमें देखने को मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समान अवसर प्रदान करना चाहिए, समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षा का स्तर बनाना चाहिए। ऐसी चीजों के अंतर्गत भी हम सारी चीजों को देख सकते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण भी एक हमारी समस्या है, एक हमारी बाधा है जो सामाजिक क्षेत्र को देखने को मिलती है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के बाधा में सामाजिक स्तरीकरण की भी समस्या हमारे सामने दिखाई देती है। हमारे समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जहाँ निम्न वर्ग को भी वही शिक्षा प्रदान हो, उच्च वर्ग के बालक बालिकाओं को वही शिक्षा प्रदान हो। ऐसी व्यवस्था हमें शिक्षा की करनी चाहिए ताकि ये बाधाएं हमारी दूर हो सके। अगला है जाति प्रथा। जाति प्रथा का भी हमारे सामाजिक जो बाधाओं में देखने को मिलता है, जाति प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। आज जाति के अंतर्गत हमें कई प्रकार के निम्न जाति, उच्च जाति या समाज में कई प्रकार की ऐसी स्थिति आ जाती है जो जाति का अनुसार ही हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत आती है। हम शिक्षा का सार्वजनिकरण करना चाहते हैं लेकिन हमारी जाति प्रथा हमारे सामने आ जाती है। हम जाति प्रथा को दूर करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान माने। सब जाति को, जो भी हमारे समाज में जातियां रह रही है, जो भी हमारे गांव में जातियां रह रही है, सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ये हमारे प्रदेश सरकार की भी यही भूमिका होती है। शिक्षा के सार्वजनिकरण में हम चाहते हैं सबको समान निःशुल्क शिक्षा मिले, तो जाति प्रथा हमारी दूर हो जानी चाहिए। सबको समान भाईचारे का व्यवहार अपनाना चाहिए, भेदभाव मिटा देना चाहिए, सबको शिक्षा के अवसर प्रदान होने चाहिए, सबको शिक्षा से वंचित नहीं रहे, सबको सार्वजनिकरण शिक्षा होनी चाहिए, सबको स्कूलों में साथ साथ जाना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए, जातिता बंधन को दूर करना चाहिए। तो ये सामाजिक बाधाओं में हमें ये भी जातिता प्रथा देखने को मिलती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारी बाधा भी हमारे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने में हमें कठिनाई उत्पन्न करती है, सार्वजनिकरण में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसलिए जाति प्रथा को भी हमें दूर करना है। अशिक्षा की भी एक सामाजिक जो हमारी बाधा है उसके अंतर्गत आती है अशिक्षा। आजकल आपने देखा होगा माता पिता का बड़ा नहीं होना भी अशिक्षा का कारण बन जाता है। हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। माता पिता अगर पढ़े लिखे होंगे तो बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जब माता पिता ही हमारे अनपढ़ होंगे, अशिक्षित होंगे, तो बालक बालिकाओं को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए अशिक्षा की समस्या भी हमारे सामने कई प्रकार की आ जाती है। उस अशिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा ऐसी भी व्यवस्था होती है जहाँ स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो पाती, जहाँ पर दूर दराज तो माता पिता ये सोचते जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे। ऐसी सोच, अशिक्षा की सोच उनमें उत्पन्न हो जाती है और बालक बालिका
बालिकाओं को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, तो ये भी हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं के रूप में सामने आती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा के समान अवसर उनको देने चाहिए, माता पिता को भी पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी स्कूल से जोड़ना चाहिए, सार्वजनिकरण शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहिए, सबको शिक्षा से वंचित कभी नहीं रखना चाहिए और सभी बालक बालिकाओं को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और शिक्षा की जो योजना सरकार चला रही है उनसे हमें जुड़ना चाहिए, ताकि हम इन बाधाओं को दूर कर सकें और शिक्षा हम प्राप्त करें, यह शिक्षा हमारी समाप्त हो जाए। इस शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं में शिक्षा भी हमारे सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत मानी गई। अगला है भौगोलिक बाधाएं। भौगोलिक बाधाएं भी हमारे सामने एक सार्वजनिकरण जो हमारी शिक्षा है उसमें एक बाधाएं आती है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति अलग अलग, हम भारतवर्ष की अगर देखें तो कई प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति अलग है। राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान हमारे सामने है, रेगिस्तान कई जगह ऐसे जो मिट्टी के टीले हमें मिलते हैं, जहाँ पर गांवों में देखा जाता है दूर दराज स्कूलों की व्यवस्था, ढानियाँ जहाँ एक एक दो दो घर बसे हुए, वहां पर स्कूलों की व्यवस्था करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो भौगोलिक स्थितियां जहाँ कहीं पथरीला इलाका है, कंक्रीट इलाका है, कहीं रेगिस्तान इलाका है, कहीं ऐसे अन्य प्रकार के जो क्षेत्र है जो उनमें कई प्रकार की भौगोलिक बाधाएं हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था बहुत कम होती है, वहाँ पर माता पिता बच्चों को भेजने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो इन जहाँ दूर दराज स्कूल होते हैं वहाँ पर बालक बालिका को जाने आने में कठिनाई होती है, माता पिता भी अपने बालक बालिका शिक्षा से नहीं जोड़ना चाहते क्योंकि उनको कठिनाई होती है। इसलिए भौगोलिक बाधा भी हमारी शिक्षा के सार्वजनिकरण में एक प्रमुख बाधाओं के नाम के जानी जाती है, जो कि हमें देखने को मिलती है। आज दो दो घर दूर दराज बसे हुए, वहाँ के बालक बालिकाएं अगर कहीं जाएंगे कोई प्राथमिक स्तर विद्यालय में पढ़ने के लिए तो उनको काफी कठिनाई आने जाने में होगी। इसलिए ये भौगोलिक बाधाएं भी हमारे सामने आ जाती है, तो इनको भी हमें दूर करना चाहिए। सरकार का प्रयास रहना चाहिए जहाँ गाँव गाँव ढानी ढानी में हमें ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहाँ पर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था वहीं हो जाए। ऐसी योजना चला करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। राजनीतिक बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं भी हमारे सामने कई प्रकार की आती है। आज देखने को मिलते हैं कि राजनेताओं की एक बहुत बड़ी समस्या हमारी जो शिक्षा के सार्वजनिकरण में हमारे देखने को मिलती है। राजनीतिकरण का जो कार्य है, राजनेता या राजनीतिक बाधाएं जो हमारे सामने आती है, सरकार के अनुसार कई प्रकार की योजनाएं तो बनाई जाती है और वित्तीय भार भी कई प्रकार से उठाया जाता है, लेकिन वो पैसा जो पर लगना चाहिए वो उस स्थान पर नहीं लग पाता, तो राजनीतिक बाधाएं भी हमारे सामने आ जाती है। ऐसे जो नेता लोग हैं इन जो हमारे कार्यों में परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन करते हुए कई प्रकार की समस्या हमारे राजनीतिक बाधाओं के अंतर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण में आ जाती है। जहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को पहुंचाना चाहिए, वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाता, तो ये भी एक शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं के अंतर्गत हमारी आ जाती है राजनीतिक बाधाएं। हमें ये चाहिए कि राजनेताओं का हस्तक्षेप सबसे कम हो, शिक्षा के क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएं, सार्वजनिकरण करें। 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारा घर घर ढानी ढानी में या गाँव गाँव जा करके या अन्य स्तरों से हम दूर दराज तक इनको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा उनको मिल सके, बालक बालिका उनसे जुड़ सके, हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मिल सके। तो ये राजनीतिक बाधाएं भी हमारे सामने आती है, ऐसी बाधाओं को हमें दूर करना चाहिए। तो राजनीतिक बाधाएं जो हमारे आती है, तो आज आप देखते हैं कि वो पैसा हमारा पूरा नहीं लग पाता। जब योजना चलती है वो पैसा हमारा लगना चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण होना है तो वो भवन का निर्माण होना चाहिए, तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ये ऐसा नहीं पैसे का सदुपयोग न होते हुए वो पैसा अन्य कार्यों में खर्च कर दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र उससे वंचित रह जाए। तो ये कई प्रकार की ऐसी बाधाएं हमारे सामने आ जाती है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं राजनीतिक बाधा में विद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप। विद्यालय प्रशासन में भी इसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है राजनीतिक बाधाओं के अंतर्गत। कोई विद्यालय प्रशासन में ऐसे नेताओं को कई प्रशासनिक दृष्टि से हमें कठिनाई झेलनी पड़ती है, जहाँ पर हम विद्यालय की व्यवस्थाओं से हम परेशान हो जाते हैं। कई प्रकार के नेताओं के जो टेलीफोन प्रधान अध्यापक को आ जाता है या स्कूल प्रबंध कमेटी को आ जाते हैं, तो ऐसे हस्तक्षेप विभिन्न कार्यों में कर दिए जाते हैं। तो कई प्रकार की कठिनाई हमारे राजनीतिक बाधाओं के अंतर्गत सार्वजनिकरण में आ जाती है, जिससे हम नहीं कर पाते और शिक्षा से हम वंचित रह जाते। तो ये सारे कार्य हमें देखने को मिलते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें दूर करना चाहिए। ये भी हमारी बाधाएं देखने को मिलती है। शिक्षक स्थानांतरण,
शिक्षक स्थानांतरण भी हमारे कई प्रकार की बाधाएं, राजनीतिक बाधाओं को झेलने में मिलती है। तो इसके से आज अच्छे टीचर जो स्कूल में लगे हुए हैं, उन टीचरों का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अनुसार या राजनीतिक कूटनीति के अनुसार कई प्रकार की ऐसी आ जाती है कि हम शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाता है, अच्छे टीचर हमें नहीं मिल पाते। जब अच्छा टीचर होता है, विद्यालय का ठीक प्रकार से संचालन कर रहा होता है या शिक्षा का सार्वजनिकरण ठीक प्रकार से चल रही होती है, वहां पर कई प्रकार की ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है शिक्षक स्थानांतरण की, कि हमारे अच्छे टीचर है जो व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो कई प्रकार की ऐसी बाधाएं भी हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को, अभिभावकों को ये समस्या झेलने को मिल जाती है। तो शिक्षा का स्तर नीचा होता चला जाता है, रुक जाता है, बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आती है। शैक्षिक बाधा, शैक्षिक बाधा सबसे प्रमुख बाधाएं भी हमें सबसे अंतर्गत देखने को मिलती है शिक्षा के सार्वजनिकरण की बाधाओं में। शैक्षिक बाधा, शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत हम देखें तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती है जो सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हमारे अंतर्गत चलाई गई है, लेकिन इन योजनाओं का सही लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता और शैक्षिक बाधाएं हमारे सामने आ जाती है, जो कि कई प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे सामने बजट नहीं आ पाता, हमारा जो शिक्षा का पैटर्न है या विषय वस्तु है, सिलेबस है, वो सामाजिक और स्तर के अनुसार नहीं हो पाता। तो शैक्षिक बाधाएं होती है, बच्चे स्कूल से छूट जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसी शैक्षिक बाधाएं भी हमारी आती है। जैसे अगर देखें तो परीक्षा प्रणाली की हम बात करें तो परीक्षा प्रणाली में हमारी आजकल रटन विद्या की परीक्षा प्रणाली हो गई। कई प्रकार के हम रट करके पासबुकों को रट करके किताब को पढ़ करके हम परीक्षा देते हैं, लेकिन पहले की जो परीक्षा प्रणाली थी वो व्यक्तित्व के विकास की परीक्षा प्रणाली थी, व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा प्रणाली थी, क्योंकि आज हमें देखने को बहुत कम मिल पाती है। तो शैक्षिक बाधाओं में कई प्रकार की ऐसी बाधाएं जो भी हमारे सामने आती है। कई प्रकार की ऐसी शैक्षिक बाधा है जहां पर हम स्कूलों की व्यवस्था बहुत कम है, स्कूल प्राथमिक स्तर स्कूल बहुत कम है। सरकार के द्वारा वैसे हमें जगह जगह सरकार का प्रयास कर रही है कि सार्वजनिकरण शिक्षा का हो, ढानी गांव गांव में स्कूल खोले जा रहे, लेकिन फिर भी कई प्रकार के ऐसे गांव है जहां पर शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत कई प्रकार की हमारे जो अभिभावक है वो अपने बालक बालिकाओं को स्कूल से नहीं जोड़ पा रहे हैं। उनको हमें जोड़ने चाहिए, अच्छा विषय वस्तु उनको समाहित करनी चाहिए, सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़े, नामांकन ज्यादा से ज्यादा वो करे ताकि हमारी शैक्षिक बाधाएं दूर हो सके। ऐसी भी हमें कई प्रकार के कार्य इसके अंतर्गत करने चाहिए। शिक्षा के सार्वजनिकरण से हमें जुड़ना चाहिए, ऐसी बाधा भी हमारे सामने आ जाती है। तो शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत हमें ऐसी चीजें आती है, जब शिक्षा का स्तर जब हम बढ़ाते हैं, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो कई प्रकार के संसाधनों की भी कमी हमारे सामने आ जाती है। उन संसाधनों से हमें जुड़ना चाहिए, उन संसाधनों को हमें कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करते हुए भामाशाह का सहयोग लेकर के कई प्रकार से हम इन चीजों को जुटा पाते हैं, और जुटाने के पश्चात हमें इन शैक्षिक बाधाओं को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि दूर जब तक नहीं करेंगे ऐसी बाधाएं हमारे सामने आ जाती है, ऐसी कठिनाई आ जाती है जहां पर हम संसाधन नहीं खरीद पाते, उन संसाधन की बाधाएं भी हमारे सामने आ जाती है। तो शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत भी आती है, उन व्यवस्थाओं को हम ले। स्कूल भवन की बाधाएं भी हमारे सामने आती है कि जहां पर हम शिक्षा का प्राथमिक स्तर की जो सार्वजनिकरण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बजट के कारण हम क्या विद्यालय नहीं खोल पाते या विद्यालय भवन नहीं बना पाते, तो बच्चों को बैठने या पढ़ने की बहुत समस्याएं आ जाती है। ये भी हमारी शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत आती है। हमें पाठ्य वस्तु किताबें इस प्रकार से रखनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो ठीक प्रकार से सरल भाषा में उनको पढ़ सके। ऐसी कई प्रकार की शैक्षिक कठिनाई भी हमारे सामने आ जाती है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, वो शिक्षा के स्तर को हम देखें, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसी बाधाओं को वो समय समय पर दूर करें। तो हमें ये सब बाधाएं हमें देखने को हमारे सामने आती है, तो कठिनाई हमें देखने को मिलती है। इसलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण में हमें कई प्रकार की कठिनाई जो हमारे सामने आई है, उनका हम एक एक बखूबी से हमने एक एक बिंदुओं को लेकर के हम चलें, जिसके अंतर्गत हम बताते हैं। इसमें आर्थिक बाधाओं के अंतर्गत धन की कमी हमारे सामने आई है कि धन की कमी के कारण हम कई प्रकार के शिक्षा के सार्वजनिकरण नहीं कर पा रहे, और इस धन की कमी को हमें दूर करना चाहिए। सरकार का प्रयास रहे
कि उचित बजट उनके लिए दिया जाए, आर्थिक तंगी हमें नहीं हो, ताकि ये आर्थिक बाधाएं हम दूर कर सके। ऐसी भी कई प्रकार के हम सार्वजनिकरण में देख सकते हैं। इसलिए शिक्षा का सार्वजनिकरण में कई प्रकार की रुकावटें हमारे सामने आ रही हैं। सामाजिक बाधाओं के अंतर्गत देखें तो सामाजिक बाधाओं में मैंने आपको बताया था कि लिंग भेद, बाल विवाह, सामाजिक स्तरीकरण, जाति प्रथा, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण जो सामाजिक बाधा है उनके एक एक बिंदु को लेकर के मैं चलाऊं। लिंग भेद में हमें लड़की लड़कियों में कभी भेद नहीं करना चाहिए, कभी लिंग भेद नहीं करना चाहिए, समान अवसर उनको देना चाहिए, समान शिक्षा का उचित अवसर उनको मिले, बालक बालिकाओं को उचित अवसर मिलते हुए वो कार्य करें। ये बाल विवाह, छोटी उम्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। जिस उम्र में सरकार के नियमों के अनुसार जो उम्र निर्धारित की गई, बालिकाओं की उम्र जितनी निर्धारित की गई है या बालकों की उम्र जितनी निर्धारित की, उसी जो उम्र में उनकी शादी करनी चाहिए, ताकि ये भी हमारी सामाजिक बाधाएं दूर हो सकती है। ऐसी कठिनाई हमें झेलने को नहीं मिले, ऐसी देखने को नहीं मिले। सामाजिक स्थिरीकरण की जो बाधा है, जो मैंने आपको बताया कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को भी कई संस्थाएं हमें शिक्षा प्रदान करती है, निम्न वर्ग को नहीं करती, तो ये भी एक समस्या को हमें दूर करनी चाहिए। तो सामाजिक स्थिरीकरण भी नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा देखने को मिलती है, निम्न जाति, उच्च जाति या निम्न वर्ग के लोगों को ही शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रदान की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। समान अवसर सबको मिले, जातीयता बंधन दूर हो, सब एक साथ पढ़ने के लिए जाए, तो ये भी एक समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। यह शिक्षा की समस्या, माता पिता को पढ़ा लिखा होना या बच्चों को स्कूल भेजना, जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें शिक्षा की रुकावट नहीं आनी चाहिए। माता पिता ऐसे शिक्षित है, फिर भी बालक बालिकाओं को उनको विद्यालय से जोड़ना चाहिए, और सरकार का प्रयास रहे ऐसे बालकों को स्कूल में नामांकन किया जाए, विद्यालय से उनको जोड़ा जाए। तो ये समस्या हम कई प्रकार की जो सामाजिक समस्या है या बाधाएं, इनको दूर कर सकते हैं। भौगोलिक बाधाएं में मैंने आपको बताया कि भौगोलिक स्थिति, पथरीले इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं, जलीय इलाके हैं, या ऐसे जो कई प्रकार के ऐसे स्थान है जहाँ पर भौगोलिक बाधाएं हमारे सामने आती है। इन बाधाओं को हमें दूर करना चाहिए। हमें जगह जगह ऐसे स्थानों पर स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बालक बालिकाएं से जुड़ सके और शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा का सार्वजनिकरण हो सके। राजनीतिक बाधाएं भी हमें देखने पड़ते हैं। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा समान अवसरों पर मिलना चाहिए। सब शिक्षा से जुड़े, राजनेता को चाहिए शिक्षा सभी लोगों को, जाति प्रथा को दूर करते हुए सभी को हमें शिक्षा के अवसर हम प्रदान करें। इससे हम जातीयता या राजनीतिक हस्तक्षेप को हम दूर करते हुए हमें विकास करना चाहिए। विद्यालय प्रशासन में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और विद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने से हमें कई प्रकार के विद्यालय का विकास होगा, कई प्रकार की हमारी जो रुकावट है वो दूर होगी। इसलिए विद्यालय प्रशासन जो चल रहा है, एक अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है या प्रशासक का उत्तरदायित्व होता है कि वो विद्यालय का ठीक प्रकार से संचालन करे। उसमें सरकार का या राजनेता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ताकि बालक बालिका को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल सके और शिक्षा का सार्वजनिकरण हो सके। इसमें कोई बाधा या कठिनाई नहीं हो, ऐसी चीजें हमें इसके अंतर्गत होनी चाहिए। शिक्षक स्थानांतरण, जो अच्छे टीचर होते हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर वो बढ़ाए रखते हैं, उस स्थान पर हमें शिक्षक है उसका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, और भी उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। स्कूलों की प्रोन्नति करनी चाहिए, स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को उसमें नामांकन ज्यादा होना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ताकि विद्यालय की व्यवस्था और भी ज्यादा सुधर सके, अच्छी बन सके। और जो स्थानांतरण की जो बात आती है टीचरों की, वो अच्छे टीचरों को स्थापित हो, जहाँ पर विद्यालय का संचालन वो करे, या उसमें सुधारात्मक कोई प्रक्रिया हो तो उसमें सरकार के द्वारा कई प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाकर प्रशिक्षण देकर उनमें सुधारात्मक प्रक्रिया करवाई जा सकती है, और अच्छी योजना चलाकर को उनमें ऐसे प्रशिक्षण देकर टीचरों को लाभ दिया जा सकता है। तो ये भी एक है, शिक्षकों के स्थानांतरण की समस्या भी हम दूर कर सकते हैं। शैक्षिक बाधाओं के अंतर्गत हम शिक्षा में सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं हमें चलाएं, ताकि शिक्षा का सार्वजनिकरण ठीक प्रकार से हो सके, शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। शिक्षा के स्तर के अनुसार हम कई प्रकार के टेक्निक के अनुसार तकनीकी माध्यम से उपकरण खरीद सकें, ताकि लोगों को या बच्चों को हम दूर दराज तक शिक्षा का सार्वजनिक करने में प्रयासरत रह सके, और हम शिक्षा को ठीक प्रकार से पहुंचाने में हमें कोई कठिनाई नहीं। इसलिए शैक्षिक बाधाओं को भी हमें समय समय पर पूरा करना चाहिए। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप में ये समझ में आएगा और आप ठीक प्रकार से सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।